इधर प्रभु श्री राम भी कहते हैं चित्रकूट में मुझे अब अयोध्या वासियों की याद आती है। वहाँ देखो शिला पर मेरी मैया कैकेयी बैठी थी, वहाँ श्री भरत बैठे थे, इसलिए अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। और अयोध्या वासियों को भी स्थल पता चल चुका है, इसलिए हमें भी आगे बढ़ना है। राम जी भी आगे बढ़े, कथा भगवती भी आगे बढ़ रही हैं। राम जी महर्षि अत्रि के आश्रम पर आए। अत्रि किसे कहते हैं? जो तीनों से ऊपर उठा हो, न त्रि अत्रि, जो तीनों गुणों से ऊपर उठे, सत्व रज तम तीनों से ऊपर उठ जाए। है तो बड़ा कठिन, लेकिन महर्षि अत्रि ऐसे हैं, बड़े प्रतापी महात्मा है, बड़े तपस्वी महात्मा है महाराज। और इनकी पत्नी है अनुसूया। अनुसूया किसे कहते हैं? जिसमें असूया दोष न हो, उसको असूया अनुसूया कहते हैं। असूया दोष क्या है? एक दिन मैंने बताया था, आपको याद हो तो, गुणेषु दोषाविष्करणम असूया। किसी के गुण में दोष का आविष्कार कर लेना, इस दोष को असूया दोष कहते हैं। और अक्सर ये लोगों में होता है, हमेशा बैठकर दूसरे के दोष की चर्चा करना, है ना। अच्छा, दोष न मिले तो उसके गुण को भी दोष बता देना, जबरदस्ती किसी में दोष का आविष्कार करना, ये सब असूया दोष है। अच्छा, यही मक्खी वृत्ति भी है। मक्खी कहां बैठती है? हाँ, ये दोष देखने वाले ऐसे ही तो होते हैं, है ना। दोष देखने वालों की भी बड़ी प्रशंसा की गई है, इनको आप बहुत खराब मत समझना, है ना। जो आपकी गंदगी अपने जीभ से चाट के साफ करे, वो साधारण थोड़ी हो सकता है। दिन भर जो दूसरे के दोष की चर्चा करे अपने जिह्वा से, तो ये क्या करता है? दूसरे गंदगी ही तो चाटता है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। लेकिन यह दोष है महाराज, समझ गया। और जिसमें यह दोष न हो, जो किसी का दोष न देखे, वही अनुसूया है। अनुसूया जी ने मंदाकिनी गंगा को प्रकट किया। कितनी सुंदर बात है। भक्ति की गंगा को वही प्रकट कर सकता है जो किसी के दोष को न देखे, जो अनुसूया हो। प्रभु श्री राम यहां पर आए हैं। मां सीता को अनुसूया जी कुटिया के भीतर लेकर गई हैं। पातिव्रत्य धर्म का उपदेश भी दिया है। देखिए, धर्म ही महान और श्रेष्ठ बनाता है। केवल जन्म लेना, खाना पीना, बैंक बैलेंस बनाना, जमीन जायदाद खरीदना, बिल्डिंग बनाना, बच्चे पैदा कर लेना, उनका शादी विवाह कर ले, यही जीवन नहीं है। ये तो सब कर रहे हैं। जिसने श्रेष्ठ धर्म का पालन किया, वही सच्चे अर्थों में जीवन को सार्थक कर पाए। पातिव्रत्य धर्म का उपदेश दिया। सबसे बड़ा धर्म यही है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। मन से, कर्म से, वचन से पति के प्रति प्रेम रखें, पति को प्रसन्न रखें, स्त्रियों का सबसे बड़ा धर्म है। और मां अनुसूया ने श्री सीता जी को आभूषण आदि से अलंकृत किया है। यहां पर ये सब लिखा हुआ है। सीता जी के लिए हम मैथिली शब्द का प्रयोग किया। अलंकुरुच तावत्वम प्रत्यक्षम मम मैथिली। मैथिली कहने का भाव है कि जो सुख मिथिला में मिला था, जैसे मां सुनैना प्रेम देती थी, मां अनुसूया ने वैसा ही प्रेम दिया है, एकदम बेटी की तरह। भगवान यहां से विदा लेकर आगे बढ़े, दंडकारण्य में प्रवेश किए, और कथा भगवती भी अरण्य कांड में प्रवेश कर रही हैं। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। प्रविश्यतु महारण्यम दंडकारण्यमात्मवान, रामो ददर्श दुर्धर्षः तापसाश्रम मंडलम। राम जी दंडकारण्य में प्रवेश किए। दंडक वन शापित वन है, लेकिन राम जी के आने से वन पवित्र होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी संसार को भी वन कहते हैं, जंगल कहते हैं। ध्यान से सुनना, संसार भी जंगल की तरह है। संसार कांतार, कांतार माने जंगल होता है। गोस्वामी पाद लिखते हैं संसार कांतार, संसार भी जंगल की तरह है।
अच्छा, राम जी को जंगल में कैसे कैसे लोग मिले? वन में कौन कौन मिला? विराध मिला सबसे पहले, फिर कबंध मिला, खरदूषण, त्रिशिरा, कंपन, ये सब राक्षस मिले। और इसी वन में, इसी जंगल में राम जी को सरभंग मिले, सुतीक्ष्ण मिले, महर्षि अगस्त्य मिले। इसी वन में वासना में डूबी हुई शूर्पणखा मिली, और इसी वन में भक्ति में डूबी हुई शबरी मिली। ये संसार भी ऐसा ही है, यहां भी राक्षस प्रकृति के लोग हैं और यहां संत प्रवृत्ति के भी लोग हैं। इसी संसार में वासना में डूबी स्त्रियां भी मिलेंगी, और इसी संसार में भक्ति में डूबी हुई स्त्रियां भी मिलेंगी। संत मानो सद्गुण के प्रतीक हैं, राक्षस माने दुर्गुण के प्रतीक हैं। शूर्पणखा वासना की प्रतीक है और शबरी भक्ति की प्रतीक है। इस संसार रूपी जंगल से हम बाहर कैसे निकले? कहा जैसे राम जी अरण्य से निकल गए। राम जी ने क्या किया? राक्षसों का वध किया, संतों का समादर किया, वासना को विद्रूपित किया, शूर्पणखा को, और शबरी को सम्मानित किया, आदरित किया। हम भी अपने जीवन में दुर्गुणों का नाश करें, सद्गुणों को स्वीकार करें, वासना को विद्रूप करें और भक्ति को समादरित करें। हम भी संसार रूपी जंगल से निकल जाएंगे। यही अरण्य कांड की कथा का तात्विक पक्ष है। सबसे पहले विराध मिला, राम जी ने इसका वध किया। देखो, विराध का अर्थ क्या होता है? विगतः राधः इति विराधः। जिसके जीवन में कोई आराधना न हो उसी को कहते हैं विराध। और विराध के वध के बाद राम जी ने संतों का दर्शन किया। मतलब क्या? सद्गुण हमारे जीवन में कब आते हैं? जब आराधना न करने वाली वृत्ति का नाश हो जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं महाराज जो कोई पूजा पाठ, कोई उपासना नहीं करते, जो कोई आराधना नहीं करते, कभी कोई पूजा पाठ नहीं करते, कभी मंदिर नहीं जाते, वही आज के समाज के विराध हैं। बात समझ में आ गई? बस केवल खाना सोना, इसके अलावा कुछ काम नहीं है। कोई आराधना नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई उपासना नहीं। इन्हीं को विराध कहा जाता है। आराधना न करने की वृत्ति ही विराध है। और जब तक आप विराध का नाश नहीं करोगे, आराधना न करने की वृत्ति को जब तक मिटाओगे नहीं, तब तक संत मिलेंगे नहीं, तब तक सद्गुण मिलेंगे नहीं आपको। राम जी ने संतों का दर्शन किया। सरभंग नाम कितना सुंदर है। जहां सर आकर भंग हो जाए, जहां कामदेव का सर टूट जाए, कामदेव के बाण भी जहां आकर टूट जाए, ऐसे महात्मा का दर्शन। सुतीक्ष्ण, तीक्ष्णता हो, जिसके जीवन में सुंदर तीक्ष्णता हो, सुंदर भक्ति हो, गुरु के प्रति निष्ठा हो। महर्षि अगस्त्य, अगम स्तंभनाति अगस्त्य, इनकी भी बड़ी प्यारी कथा यहाँ पे राम जी ने सुनाई है। महर्षि अगस्त्य का दर्शन किया। राम जी ने यही प्रतिज्ञा भी करी है इसी कांड में, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। महर्षि अगस्त्य ने राम जी को धनुष और अक्षय तर्कस दिया है। महर्षि अगस्त्य विदा लेकर राम जी पंचवटी में आए। गोदावरी में स्नान करके लौट रहे थे। एक दुष्टा की दृष्टि हमारे राम जी पर पड़ गई और यह हमारे राम जी के पीछे पीछे आ गई। सुंदरी का वेश बनाकर आई। आप समझ गए? हाँ, मानुषकार भी परिचय दे रहे हैं। शूर्पणखा बन के शूर्पणखा वड़ के शूर्पणखा बन के बहने शूर्पणखा वड़ के बहने दुष्ट हृदय का रुन जस अहिने दुष्ट हृदय का रुन जस अहिने शूर्पणखा बन के गए शूर्पणखा बन के गए शूर्पणखा
नकारा बन के बहनी। सूपनखा रावण के बहिनी, इसका नाम क्या है? शूर्पणखा। शुद्ध शब्द है शूर्पणखा। शूर्पणखा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शूर्पवत नखान यस्यासा शूर्पणखा, जिसके नाखून सूप की तरह बड़े बड़े हों, उसी को शूर्पणखा कहते हैं। और इस शूर्पणखा इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि नाखून लंबा लंबा बढ़ा के रखती थी। अच्छा, उस समय तो शूर्पणखा थी, अब तो शूर्पणख भी होते हैं, लड़के भी बढ़ाते हैं। हमने देखा है लंबा लंबा, लंबे लंबे नाखून महाराज। एक हम लोग निबंध पढ़े थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नाखून क्यों बढ़ते हैं। पढ़ना था ना, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो उन्होंने लिखा है कि एक बालक ने सहज ही एक बार मुझसे पूछ लिया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो मैं विचार करने लगा, हम अपने शरीर के सारे अंगों को सुरक्षित रखते हैं, लेकिन एक को काटते हैं, उसका नाम है नाखून। तो उन्होंने तो बहुत लंबा चौड़ा निबंध लिखा है, मैं एक वाक्य में उसका सार बताऊं। वह लिखते हैं कि नाखून का बढ़ना मनुष्य में पाश्विकता का बढ़ना है, पशुता का बढ़ना है। और नाखून को जब हम काटते हैं तो अपने जीवन में पनप रही पशुता पर हम विजय प्राप्त करते हैं। नाखून का काटना मानव के द्वारा पशुता पर विजय प्राप्त करना है। हमारे भीतर पशुता के और कोई लक्षण नहीं है, लेकिन ये नाखून का बढ़ना ही पशुता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम सारे काम काज इसी अंगुलियों से करते हैं, और अंगुलियों में नाखून का बढ़ना क्या है? मानो काम हम अंगुलियों से करते हैं तो अंगुलियां काम की वृत्ति है, और इनमें बढ़ने वाला नाखून वासना है, वासना की वृत्ति है। और नाखून को काटने का मतलब है वासना को नियंत्रित करना, इसीलिए हम नाखून काटते हैं। और जिसके जीवन में बड़े बड़े नाखून बढ़े दिखाई दे तो समझना अनियंत्रित वासना का पोषक है व्यक्ति, है ना। तो इसका नाम पड़ा है शूर्पणखा। सूप के समान नाखून है बड़े बड़े। और परिचय क्या दिया? मानसकार तो कहते हैं रावण के बहिनी, विश्रवा की बेटी है ऐसा परिचय नहीं दिया, रावण की बहन है ऐसा परिचय दिया। क्यों? जिसमें जैसे गुण दिखाई दे उससे ही परिचय दिया जाता है। सभी स्त्रियों का परिचय तो पिता से ही दिया है। जनक सुता जग जननी जानकी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, मैं तनया मंदोदरी नामा, सबका परिचय। कुसकेतु कन्या प्रथम, जो स्त्रियों का परिचय पिता से, लेकिन इसका परिचय भाई से। क्यों? पिता का कोई गुण नहीं है इसमें, सारे दुर्गुण भाई वाले ही हैं। दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, सर्पिणी की तरह इसके हृदय में दारुण है, दारुणता है हमारा। ऐसा दारुण हृदय जैसे कोई अहिनी हो, सर्पिणी हो। अबे हमारे राम जी के पास आ गई, राम जी के रूप सौंदर्य माधुर्य लावण्य को देखा तो विकल हो गई। और ऐसे वैसे नहीं आई, खूब सुंदर सज धज करके आई है, माने रूप बना करके आई है, सुंदरी बन करके आई है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि तो बड़े भावुक कवि हैं। महर्षि वाल्मीकि तो यहां पर तुलनात्मक विवेचन किए हैं हमारे। कहते देखो तो विवाह की इच्छा लेकर आई है और हमारे राम जी से इसकी जोड़ी कहीं से सही लग रही है। महर्षि वाल्मीकि तो लिख दिए, सुमुखम दुर्मुखी रामम वृत्त मध्यम महोदरी, विशालाक्षम विरूपाक्षी, सुकेशम ताम्रमूर्धजा, प्रिय रूपम विरूपासा, सुस्वरम भैरवस्वना, तरुणम दारुणा वृद्धा, दक्षिणम वाम भाषिणी, न्यावृत्तम सुदुर्वृत्ता, प्रियम अप्रिय दर्शना। जरा जोड़ी मिलाकर के देखो, विवाह के योग्य है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं सुमुखम दुर्मुखी, राम जी का मुख सुंदर है और यह दुर्मुखी है, जोड़ी बैठ रही है। वृत्त मध्यम महोदरी,
राम जी वृत्त मध्य, माने राम जी की कटी छीण है, पतले कमर वाले हैं, और ये महोदरी नगाड़ा की तरह इसका पेट बढ़ा हुआ है, यही तो अर्थ होगा। विशालाक्षम विरूपाक्षी, राम जी के नेत्र बड़े बड़े और ये विरूपाक्षी टपंखी आंखों वाली, अब जो भी कहे। और सुकेशम ताम्र मूर्धजा, राम जी के केस बड़े सुचिक्कण हैं, माने सुंदर है। और ताम्र मूर्धजा, ताम्र मूर्धजा का मतलब तांबे की तरह इसके लाल लाल बाल हैं, जाने कौन सा शैंपू लगाती होगी। प्रिय रूपम विरूपा सा सुस्वरम भैरवस्वना, राम जी का रूप प्रिय रूप था, ये विरूपा थी। राम जी बोलते थे तो सुस्वरम, और ये बोले तो भैरवस्वना, फटे बांस की तरह आवाज आती थी। अब बहुत कुछ कहा है महाराज, मैं इन प्रसंग को जल्दी से आगे बढ़ा रहा हूं। महर्षि वाल्मीकि भावुक हैं तो लगे यहाँ पे तुलना करने की, राम जी के योग्य कैसे हो सकती है। लेकिन अब रूप बदलकर सुंदरी बन करके हमारे राम जी के पास आई है। मतलब यह है कि वासना का ऊपरी सौंदर्य तो सुंदर ही दिखता है, लेकिन ये वासना भीतर से विद्रूप होती है, बस समझना इतना ही है। अच्छा, राम जी के पास आई और राम जी से कहती है कि मैं अभी तक कुंवारी क्यों रह गई पता है, मैंने तीनों लोकों में ढूंढा लेकिन मुझे मेरे अनुरूप कोई पुरुष मिला ही नहीं। और यह नहीं कहती कि आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपकी मेरी जोड़ी अच्छी रहेगी, कहती है पहली बार कहीं थोड़ा मेरा मन माना है तो वह केवल आपको देखकर माना है, पूरा नहीं माना, वो भी थोड़ा माना है। मानस का लिख रहे हैं, तुम सम पुरुष नमो समनारे, तुम सम पुरुष नमो समनारे, तुम सम पुरुष नमो समनारे, तुम सम पुरुष नमो समनारे। यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, तुम सम पुरुष नमो समनारे, तुम सम पुरुष नमो, तुम सम पुरुष नमो, तुम सम पुरुष नमो समनारे। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। ब्रह्मा ने बहुत विचार किया होगा, तब जाकर के संयोग बनाया होगा कि आप जैसे पुरुष और मेरी जैसी स्त्री का मिलन हो, मुलाकात हो। ये संयोग ब्रह्मा ने ही रचा होगा, लेकिन अभी तक तो कोई दिखा नहीं था। ताते अब लगी रहो कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारे, आपको देखकर थोड़ा मन माना है, इसलिए चलो हम दोनों विवाह कर ले, दाम्पत्य सूत्र में बंध जाएं। राम जी चौक पड़े, आफत कहां से आ गई। तो राम जी ने कहा देखो विवाह करना चाहती हो, कृतदारोस्मि भवती भार्येयं दयिता मम, जरा इधर दृष्टि डाल करके देखो, मैं तो कृतदार हूं, मेरी श्रीमती जी मेरे बगल में बैठी हैं, सीता जी तो बगल में बैठी थी। हाँ, लेकिन यदि तुम विवाह करना ही चाहती हो तो सामने जो श्रीमान बैठे हैं ना, वो अकृतदार हैं। श्रीमान अकृतदारश्च लक्ष्मणो नाम वीर्यवान, वो अकृतदार हैं। अब विवाह करना चाहती हो तो उनके पास चली जाओ। मानसकार यहां भी लिख रहे हैं, सीत ही चित कहे प्रभु आता, सीत ही चित कहे प्रभु अहै कुंवर मोर लघु भ्राता, अहै कुंवर मोर लघु भ्राता, सीत चित कहे प्रभु आता, सीत चित कहे प्रभु आता। सीता ही चितई कही प्रभु बाता, विवाह करना चाहती हो तो अहै कुमार मोर लघु भ्राता। वो जो सामने बैठे हैं ना,
उस कुमार के पास जाओ, वो अकृतदार है, अविवाहित है। अच्छा, तो क्या भगवान भी झूठ बोलते हैं? क्या राम जी भी असत्य संभाषण करते हैं? लखन भैया को कुमार क्यों कहा? तो संतों ने यहां भी बड़ा स्वाद लिया अपनी अपनी भंगिमा से। एक संत कहते हैं, आकर कहती है मैं अभी तो कुंवारी हूं। अच्छा, शूर्पणखा कुंवारी थी क्या? इसका भी विवाह हुआ था विद्युत जीव के साथ, और रावण ने ही उसका वध किया था, उस पाताल नरेश। इसका विवाह हुआ है और पति साथ नहीं है। अब तो ये कहती है कि मैं कुंवारी हूं। तो राम जी ने सोचा कि जहां से आई है, पति साथ न हो तो स्त्रियां कुंवारी होती हैं, तो इसी की भाषा में मैं भी बता दूं, इनका भी विवाह हुआ है लेकिन पत्नी साथ नहीं है, तो इसी परिभाषा से भी कुंवारे हैं, कुमार हैं। इसलिए हई कुमार मोर लघु भ्राता। अथवा यहां कुमार शब्द का अर्थ कुंवारा से ही नहीं लिया जा सकता। कु माने पृथ्वी भी होता है, जैसे कौमुदी शब्द बनता है ना, को पृथिव्याम, पृथ्वी को जो मुदित करे कौमुदी। तो कु माने पृथ्वी, और मार शब्द अमरकोश में कामदेव का पर्यायवाची है। मदनो मनमथो मारह प्रद्युम्नो मीन केतना, मदन मनमथ मार प्रद्युम्न मीन केतन, ये सब कामदेव के पर्यायवाची हैं। तो कुमार माने पृथ्वी पर कामदेव के समान कोई सुंदर है तो मेरा भाई है, इसलिए उनके पास जाओ। अहि कुमार मोर लघु भ्राता, यदि सुंदर ही चाहिए तो इस पृथ्वी पर सबसे सुंदर कामदेव की तरह कोई है तो मेरा भाई लक्ष्मण है। अथवा एक अर्थ भी कर सकते हैं, कुत्सितो मारह यस्मात् स कुमारः, जिसके पास जाकर कुभावना कुत्सित भावना समाप्त हो जाए वह कुमार है, इसलिए उधर जाओ। इधर से उधर भेजा। अच्छा, कुछ लोग यहां कहते हैं कि शूर्पणखा ने गलत किया। राम जी जगतपति हैं और पति के रूप में वर्ण करना चाहिए, तो बुराई क्या है? तो मानो राम जी कहते हैं वर्ण करो, लेकिन जीवात्मा यदि परमात्मा को पाना चाहे तो एक महात्मा रूपी आचार्य का होना भी आवश्यक है ना? कोई भी कन्या वर का वर्ण तभी करती है जब पिता कन्यादान करे। तो जीवात्मा रूपी कन्या परमात्मा रूपी पति का वर्ण करे तो महात्मा रूपी पिता का होना भी तो आवश्यक है। यदि हमें पाना चाहती हो तो आचार्य उधर बैठे हैं, माने उधर जाओ। अहि कुमार मोर लघु भ्राता। अच्छा, ये उधर से दौड़ के इधर आई और कहती हो तो सांवले सांवले हैं आप, बड़े गोरे गोरे लगते हो, हमारी और आपकी जोड़ी अच्छी रहेगी। ये शूर्पणखा भारत की नहीं है, ये लंका से आई है, ये विदेश की धरती से आई है। और वैदेशिक संस्कृति यही है महाराज, यही है। जहां देखा सुंदर पुरुष वहीं रोज देकर प्रपोज कर दिया। ये तो यही कर रही है। अब ये बड़े भाई को प्रपोज कर रही थी, अब छोटे भाई को प्रपोज कर रही है। यही तो कर रही है शूर्पणखा। इधर से दौड़कर इधर आई, आप अच्छे लगते हो, हमारी जोड़ी आपकी अच्छी रहेगी। लखन भैया ने कहा वाह, अभी उधर अब इधर, जहां भी जिधर भी काम बन जाए। यही तो विदेशी संस्कृति है। भैया आगे पीछे हो जाइए, दरवाजे पे खड़े हो। तो लखन भैया ने कहा सुनो, तुम रानी बनना चाहती हो कि दासी बनना चाहती हो? शूर्पणखा ने कहा मैं समझा नहीं, थोड़ा डिटेल में समझाओ। तो लखन भैया ने कहा देखो, वो जो बैठे हैं ना वो राजा हैं और मैं उनका दास हूं। मुझसे विवाह करोगी तो दासी बनोगी, उनसे विवाह करोगी तो रानी बनोगी। ये तो कहा कथम दासस्य में दासी भार्या भवता। आप शरणागति करोगे तो आपको तो दास या दासी बनना ही पड़ेगा, बनना पड़ेगा कि नहीं? आप लोग जब दीक्षा लेते हैं तो नाम के आगे दास या दासी लगता है कि नहीं? आप संतों के नाम में दास सुने होंगे। अपनी भी परंपरा में रामानुज श्री वैष्णव दास ही कहते हैं। संतों में आप सुने होंगे फलाने दास फलाने दास फलाने दास। और स्त्री हो तो दासी बनना पड़ेगा, तब शरणागति संभव। इसने कहा मैं दासी नहीं बनूंगी, मैं तो रानी बनूंगी। लखन भैया ने कहा सुंदरी सुन मैं उनकर दासा।
पराधीन नहीं तोर सुपासा, उनके पास जाओ। रानी बनना चाहती हो तो वहीं जाओ। तो शूर्पणखा ने कहा कि नहीं, उनका तो विवाह हो चुका है, श्रीमती जी तो पास में बैठी हैं। तो लखन भैया ने कहा इसके लिए तुम चिंता मत करो, प्रभु समर्थ है, और कौशलपुर के राजा हैं, और राजा लोग तो कई विवाह करते हैं। अरे महाराज दशरथ ने भी किया है। वो तो समर्थ है, यदि वो चाहे तो कर सकते हैं, तो चाहे तो जो कुछ करें उन्हें सब छा जा, इसलिए जाओ। अच्छा, शूर्पणखा इधर से उधर जा तो रही थी, लेकिन उसको लखन भैया के एक शब्द ने बड़ा आनंद दिया। शूर्पणखा ने कहा बड़े भाई से छोटा वाला ज्यादा रसिक लगता है। क्यों? अच्छा देखिए, इन दोनों में से किसी भाई ने अभी तक इसकी ओर देखा नहीं है। राम जी भी इससे बोले तो जरूर, लेकिन इसकी ओर देख कर नहीं बोले। सीता ही चितई कही प्रभु बाता। राम जी की दृष्टि सीता जी की ओर है, और लखन भैया की दृष्टि राम ही चितई। राम जी की ओर लखन भैया भक्ति है। जीवन में वासना आए तो बचने के दो ही उपाय हैं, या तो अपनी दृष्टि भक्ति की ओर रखो, या तो अपनी दृष्टि भगवान की ओर रखो। बच जाओ। जीवन में वासना आए तो भक्ति का चिंतन करो, या जीवन में वासना आए तो देखना भगवान का चिंतन करो। वासना का कुछ नहीं बिगाड़ सकती महाराज। उधर से भाग कर इधर आई, इधर उधर 2-4 बार दौड़ी। इसने कहा कि वो विवाह तो मेरा हो जाता ये बड़े वाले राजा साहब के साथ, लेकिन समस्या है श्रीमती बैठी है, इसलिए शायद संकोच कर रहे हो, तो इन्हीं को खत्म कर दो तो विवाह हो जाएगा। महाराज क्रोध आया इसको। अच्छा, क्रोध में व्यक्ति अपने असली रूप में आ जाता है। हाँ, और जैसे गुस्सा की वैसे असली रूप प्रकट हो गया। आपको भी अपना असली रूप देखना है तो गुस्सा आए तो कभी कभी आईना देखना। या तो गुस्सा ही चला जाएगा या असली रूप दिख जाएगा, है ना। चेहरा विकृत हो जाता है हमारा, गुस्से में व्यक्ति असली रूप में आता है। एक कोई सुना रहा था, मैं सुनाऊंगा नहीं, आप घबराएं नहीं, कि व्यक्ति जब गुस्से में होता है ना तो अपनी भाषा में ही गाली निकलती है। माने वो अपने अपने पूरे असली रूप में आता है, वो चाहे जितना आरोपित जीवन जिए, लेकिन गुस्से में असली रूप में आ ही जाता है। दौड़ी महाराज मिटाने के लिए, सीता जी को ही खाने के लिए दौड़ी, मारने के लिए दौड़ी। अच्छा, विचार करो, भक्ति को मिटाकर कभी भगवान को पा सकते हो? शूर्पणखा ने यही गलती कर दी। प्रभु राघवेंद्र ने इशारा किया, लखन भैया समझ गए। दौड़ी तो सामने लखन भैया आ गए। अरे सुंदरी जी रुको 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 रुको, अरे विवाह करना है तो ये गुस्सा ठीक नहीं है, विवाह ही तो करना है, तो चलो पहले कुछ तैयारी कर ली जाए। अब विवाह करोगे तो बढ़िया मुकुट उकुट तो पहनना ही पड़ेगा, तो कुछ नाप उप ले लेने दो। और लखन भैया ने तलवार निकाला, यहां पर लिखा है महाराज। अब लखन भैया महाराज दोनों तरफ तलवार उलवार खोस करके रखते थे। अब यहां पर उद्धृत्य खड्गम चिच्छेद, तलवार निकाला और एक रखा इधर कान से नाक तक, एक रखा इधर कान से नाक तक। तभी तो माप लेंगे मुकुट बनवाने का, पूरा आना चाहिए सिर। तो एक इधर से लाकर यहां रखा, एक इधर से लाकर यहां रखा, और कहा आंख बंद करो तो नाप ले लें तुम्हारा मुकुट किस नाप साइज का बनना है। और उद्धृत्य खड्गम चिच्छेदा कर्णनासे महाबले, और इसके नाक और कान दोनों को काट दिया। भागी यहां से। नाक कान क्यों काटा? देखो सीधी बात यह है, नाक कटना एक मुहावरा भी है। समाज में कहते हैं ना फलाने की नाक कट गई, माने प्रतिष्ठा चली गई। नाक कटने का मतलब प्रतिष्ठा का चला जाना। संकेत यह है कि जिस स्त्री का आचरण समाज में शूर्पणखा की तरह होगा, समाज में उस स्त्री की नाक तो कटनी ही है, उसकी प्रतिष्ठा चली ही जाती है, जिसका आचरण शूर्पणखा की तरह होगा। दूसरा तात्पर्य है, नाक संस्कृत में स्वर्ग को भी कहते हैं। भागवत में न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, न नाक पृष्ठम, नाक माने स्वर्ग,
और कान को श्रुति कहते हैं। श्रुति वेद को कहते हैं। जिसके जीवन में न वेद प्रतिपादित मार्ग हो, कोई कर्म ना हो, जो श्रुति मार्ग से नाक कान काट कर माने यह संकेत प्रतिपादित उस मार्ग। अबे भगी महाराज बिना नाक के कैसी खरने डांटा कौन है आ रही है, कहां से नाक कटा के आ रही है। शूर्पणखा ने कहा मैं तो गोदावरी में पानी पीने गई थी। खैर हम सब परिचित हैं। अब वो कहती ने काटा तो करी वो जवान है, बड़े सुंदर है। अरे किसने नाक कान काटा? भैया वो सुकुमार है। अजय सुकुमार है तो मत समझना कमजोर होंगे, महाबली है। ऐसा रूप का जादू है, नाक कान कट गया, लेकिन राम जी के रूप का जादू उतरा नहीं है। खरदूषण से कह रही है तरुणौ, युवान है, रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ। नेत्र कैसे हैं? पुंडरीक विशालाक्षौ। कमल के भी प्रकार होते हैं, राजीव भी कहते हैं, पुंडरीक भी कहते हैं, लेकिन जो लाल कमल होता है उसको राजीव कहते हैं और जो श्वेत कमल होता है उसको पुंडरीक कहते हैं। राम जी के नेत्र कैसे हैं? पुंडरीक विशालाक्षौ। ये लाल और पुंडरीक, इन दोनों में अंदर क्या है? राजीव और पुंडरीक में का लाल कमल का मतलब आप समझ रहे हैं, आंख में लाल डोरे का होना। लेकिन नहीं, कोई लाल डोरा नहीं है, कोई वासना नहीं है। पुंडरीक विशालाक्षौ, श्वेत कमल की तरह बड़े बड़े नेत्र हैं। पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णा जिनांबरौ। कृष्ण अजिन के चीर धारण किए हैं, माने काले हिरण का मृग चर्म धारण किए हुए हैं, काला मृग चर्म। और फल मूलासनौ, तुम्हारी तरह मांस नहीं खाते, फल फूल खाते हैं। दांतौ, इंद्रिय संयमी है। आहा। तापसौ, तपस्वी हैं। ब्रह्मचारिणौ, ब्रह्मचारी हैं। हमारे राम जी के चरित्र का प्रमाण तो शूर्पणखा दे रही है महाराज। आहा, ऐसा चरित्रमान मैंने नहीं देखा जो सुंदरी देखकर फिसल न जाए। और शूर्पणखा कहती है दांतौ ब्रह्मचारिणौ। ये दोनों शब्द राम जी के उस समुज्वल चरित्र का प्रतिपादन करता है। अपने लोग तो बड़ाई करते ही हैं, लेकिन बैरियू राम बड़ाई कर ही। जब दूसरे लोग भी बड़ाई करें तब आप समझिए आप प्रशंसनीय हैं। और शूर्पणखा जैसी वासना में डूबी हुई स्त्री कहती है भैया मैंने जाना है दांतौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ। और द्विवचन का प्रयोग है, दोनों भाइयों के लिए है। तो और परिचय देगी कि यही सब बोलती रहेगी। तब कहती है पुत्रौ दशरथस्यास्ताम भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। तुम्हारा दशरथ के पुत्र हैं, एक का नाम राम है, एक का नाम लक्ष्मण है। इसी को आचार्य श्री कहते थे कि भगवान का परिचय देना तो शूर्पणखा से सीखो। राम लक्ष्मण कहना हुआ तो इतना विशेषण लगा करके बोली। और ये श्लोक शूर्पणखा ने कहे हैं और ये इतना प्रिय है वैष्णवों को कि आज बन्नो लेकिन ये पहला युद्ध है, बलवान है रावण की तरह। राम जी ने पहली बार युद्ध की तैयारी की है। मानसकार ने एक सुंदर छंद लिखा है यहाँ पर। कटे कसनी संग विसार गुज गई चाप बिस के सुधार के। कटे कसनी संग विसार गुज गई चाप बिस के सुधार के। चितवत मनो मेघराज प्रभु धनबाज करता निहार के। चितवत मनो मेघराज प्रभु राज करता निहार के। गजराज घटा निहार के। गजराज घटा निहार
कोदंड कठिन चढ़ाई सरजट जूट बांधत सोह। क्या सुंदर झांकी है। कोदंड कठिन चढ़ाई, उस धनुष पर को राम जी ने सज्ज किया, डोरी बांधा। इसे वो कहते हैं धनुष चढ़ाना। बिज करके रखते थे, डोरी उतारकर उस धनुष आई। फिर क्या किया, कोदंड कठिन चढ़ाई सर, फिर जट जूट बांधत सोह। क्यों, फिर उनकी जो जटाएं थी उसको बड़ा सुंदर ढंग से बांधा है। धनुष चढ़ाया, जटाओं को बांधा। आहा हा, कैसी छवि है। का मरकत सयल पर लरत दामिनी कोटि सो जुग भुजग जो। अद्भुत शोभा का वर्णन है। फिर का कटी कसी निसंग। ओहो, फिर राम जी ने अपने कमर को कसा है। और फिर महाराज जब धनुष पर बांधे हैं महाराज, मृगराज की तरह कमर कस करके तरकस बांध कर जटाओं देखी नहीं असी सुंदर सुंदर बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, बदला हरि जन्म। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। खर ने कहा मारने का मन नहीं कर रहा, सुनो अपनी भार्या को हमें सौंप दो, हम तुम्हें जीवित छोड़ देंगे। राम जी ने कहा क्यों खर, भय लगने लगा अभी से। हमने तो सुना था तुम बड़े योद्धा हो, डर लग रहा है। अब महाराज इसके बाद युद्ध छिड़ा है और राम जी ने अकेले 14,000 सैनिकों को, हाँ अकेले मारा। एक बाण मारा, उससे 3 बाण निकले, त्रिसरा के तीनों सिर को उड़ा दिया। दूषण का वध किया और अंत में खर को भी मारा। आहा, देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। जब भी भगवान कोई बड़ा कार्य करें तुरंत बरसाते हैं महाराज, तुरंत बरसाते हैं। अच्छा, कोई भी इन घटनाओं को पढ़ो, ये लगता है देवता दिन भर खड़े हैं महाराज, कानन बन के पुष्प लेकर बरसाना। तो सता रहा है रावण। अच्छा, देवता किस्म के लोग समा घुसपैठ कराए थे, सब मारे गए। खर दूषण त्रिसरा सब मार दिए गए। खरा प्रकार से मैं बचाऊं। हाँ, कभी कभी ऐसा देखा गया है। तो बचने के लिए ऐसे भी कह रहा कि कथनचित यागता, मैं भी ऐसे ही लपेट करके भागा। वो स्त्री समझकर छोड़ दिए राम जी, स्त्रियों पर प्रहार नहीं करते, मैं तो जान बचा गया। रावण ने पूछा बल का वर्णन करो। अकंपन ने कहा वर्णन नहीं किया जा सकता, अपरिमित बल है महाराज, असीम बल है। मेरे बल को जानते हो, जीत सकता हूं? अकंपन ने कहा कभी नहीं। देखिए, अकंपन ने यथार्थ बोध कराया। रावण भी कह रहा है जो खरदूषण को मार दे। मानसकार तो स्पष्ट लिखते हैं, खरदूषण मोहिसम बलवंता, इन्हीं को मारे बिनु भगवंता। बिना ईश्वर के कोई मार नहीं सकता। क्या करूं अकंपन? अकंपन ने कहा महाराज मेरी सलाह दूसरी है। वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, पत्नी का हरण कर लो, वो प्रेम में मर जाएंगे। और उनका भाई उनसे इतना प्रेम करता है वो वियोग में मर जाएगा। तस्यापहर भार्याम तुम तम प्रमथ्य महाबने, सीतया रहितो रामो न चैव ही भविष्यति। और सीता रहित राम जीवित ही नहीं रहेंगे, इसलिए पत्नी का हरण करो। ये सलाह देने वाला अकंपन है। और रावण आया, मारीच से कहा साचिव्यम करो, मेरी सहायता करो। मारीच ने कहा महाराज आनंद पूर्वक लंका में घर परिवार वालों के साथ रह रहे हो, क्यों निमंत्रण दे रहे हो अपनी मृत्यु को? लौट जाओ, जीना चाहते हो तो लौट जाओ। देखो रावण, श्री राम से बैर मत मोलो। जानना चाहते हो राम के बल को तो मुझसे सुनो। मैं 2 बार राम की आंखों के सामने जा चुका हूं।
एक बार बक्सर में तुमने वहां नियुक्त किया था, उन्होंने एक बाण मारा, मैं 100 योजन दूर गिरा, उस बार भी जिंदा बच गया। और फिर 2 राक्षसों को लेकर के हम तीनों मृग बनकर मारने गए, उन्होंने एक बाण मारा लेकिन 2 ही बाण निकले, 2 मर गए, मैं ही बचा। इसका मतलब राम जी इसको बचाना ही चाह रहे थे। 2 बार छोड़ा है वाल्मीकि रामायण के अनुसार। और जानते हो तब से तो मैं उनका भक्त हो गया हूं। वृक्षे वृक्षे ही पश्यामि चीर कृष्णा जिनांबरम, हर पेड़ में मुझे वही दिखते हैं, हर पत्ते में वही दिखते हैं। कोई केवल र और म कह दे तो मुझे लगता है राम जी आ गए, इतना बड़ा मैं उनका भक्त हो गया हूं। कोई रथ कह दे, रत्न कह दे तो मेरी धड़कन तेज हो जाती है, राम तो नहीं आ गए। रावण ने कहा तुझे पता है मैं सिंह हूं, मेरे सामने वो खड़े हो पाएंगे? मारीच ने कहा यदि आप अपने को सिंह मानते हो तो राघव गंधहस्ती है। क्या शब्द प्रयोग है? विशुद्ध वंशाभिजनाग्रहस्त तेजो मदः संस्थितदोर्विषाण उदीक्षितुं रावण नेह युक्तः ससंयुगे राघव गंधहस्ती। यदि तुम अपने को जंगल का शेर समझते हो तो राघव गंधहस्ती। गंधहस्ती किसको कहते हैं? देखिए हाथियों के 3 प्रकार होते हैं। एक सामान्य हाथी जिसको महावत लेकर गांव गांव घूमते हैं, बच्चों को बैठाते हैं, कहीं कहीं भीख भी मांगते हैं, ये सामान्य हाथी हैं। दूसरे होते हैं बनैले हाथी, महाराज ये थोड़े खूंखार होते हैं। लेकिन एक गंधहस्ती होता है, ये सबसे बलवान होता है। इसके मस्तक से गंध निकलता रहता है, इतना बलवान होता है कि इसके मस्तक से निकलने वाले गंध को सूंघ ले तो शेर और सिंह उस जंगल को छोड़कर भाग जाते हैं। बड़ा बलवान हाथी होता है। तुम यदि सिंह हो तो ससंयुगे राघव गंधहस्ती, रावण वो गंधहस्ती हैं, तुम्हारे जैसे सिंह उनकी खुशबू पाकर जंगल छोड़ देते हैं। इसलिए समझा रहा हूं, लौट जाओ, जीना चाहते हो तो। इतना बढ़िया मारीच ने समझाया है, रावण को वापस कर दिया। लेकिन ये दोबारा शूर्पणखा पहुंच गई महाराज। ततः शूर्पणखा दीना रावणम लोक रावणम। अरे पहुंची और बड़ा नाटक की है, नाक कान को दिखाया, लगी चिल्लाने, अमात्य मध्य संक्रोधा, दरबार लगा था वहीं पे हल्ला करने लगी है पहुंच करके। क्रोधित होकर कहती है तुम तो यहां बैठे हो, राजा बने, क्या हो रहा है दुनिया में पता है? सब मार दिए गए, सारा शिविर नष्ट हो गया, करस पान सोवस दिन राती, शराब पीकर दिन रात सोते रहते हो। राजा इन आंखों को बंद करके सोता है रावण, नयनाभ्याम प्रसूतो वा जागरती नय चक्षुषा, तो वह नीति की आंखों से जगता है। व्यक्त क्रोध प्रसादश्च स राजा पूज्यते जनई। जिसको नीति का ज्ञान है वही राजा समाज में पूजित होता है, और तुम्हें न नीति का ज्ञान है, शराब पीकर सोते रहते हो। जब शूर्पणखा ने बार बार ललकारा, बार बार क्रोध किया, बार बार अपनी बात कही, तो रावण ने कहा ठीक है बताओ क्या हुआ था, विस्तार से बताओ। तब शूर्पणखा कहती है भैया मैंने वन में एक पुरुष को देखा, कंदर्प समरूपश्च रामो दशरथात्मजा, वो कामदेव के समान सुंदर है और वो दशरथ के पुत्र राम है। उनकी भार्या उनके साथ थी। पता है त्रैलोक्य वंदिता सौंदर्य है, वो त्रैलोक्य वंदिता सुंदरी है। ऐसा सौंदर्य भैया तीनों लोकों में है ही नहीं। इतनी सुंदरी स्त्री मैंने कभी नहीं देखा था। अब जानकी जी के नक्सिक का वर्णन, एक एक अंग प्रत्यंगों का वर्णन किया। ताम तो विस्तीर्ण जघनाम पीनो तुंग पयोधराम भार्यार्थे तू तवा ने तुम उद्यता हम बराननाम। हमारा यहाँ पे जो वर्णन है ना, ये अद्भुत वर्णन है। शूर्पणखा ने जानकी जी के अंगों का वर्णन किया, इतनी सुंदरी है। और मैंने इतनी सुंदरी स्त्री को देखा तो मैंने सोचा मेरे रावण भैया त्रैलोक्य में सबसे सुंदर हैं और ये स्त्री दुनिया में सबसे सुंदरी है, तो इसके साथ मेरे रावण भैया की जोड़ी अच्छी रहेगी। इसलिए मैं आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर उस सुंदरी के पास गई थी। देखो कितना झूठ बोल रही है। गई थी अपने चक्कर में और कह रही है तुम्हारे लिए गई थी। और इस संवाद को सुनकर आप समझें कि ये विदेश के भाई बहन कैसे हैं जो आपस में कैसी बातें कर रहे हैं।
भारतीय संस्कृति में पले भाई बहन तो कभी ऐसा संवाद आपस में नहीं कर सकते। ऐसी बातचीत कर रहे हैं महाराज, यही समझो। ऐसी है वैसी है, उसके नेत्र ऐसे हैं, उसका शरीर ऐसा है, सब वर्णन कर रही है जानकी जी के। और जानकी जी के रूप के प्रति रावण के मन में आकर्षण पैदा कर रही है। पता है क्यों? क्योंकि शूर्पणखा जानती है रावण राक्षस है, राक्षस है महाराज। है तो ब्रह्मा के कुल का, उत्तम कुल पुलत्स्य करनाती, ब्रह्मा के पुलत्स्य, पुलत्स्य के विश्रवा, विश्रवा का बेटा है। ये ब्रह्मा के वंश का है रावण, ऐसा वैसा नहीं है। लेकिन यह आचरण से राक्षस है। जिसको अपनी मां बहन के अपमान के बाद कोई फर्क पड़े वह तो श्रेष्ठ है, और जिसको मां बहन के अपमान के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़े वही तो राक्षस है। शूर्पणखा जानती है मेरे नाक कान कटने से इस दुष्ट को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन यह स्त्री का लोलूप है। इसके मन में उनकी भार्या के सौंदर्य के प्रति आकर्षण जगाऊंगी तभी ये जाएगा, तब मेरा बदला पूरा हो। तब ध्यान से सुना महाराज, और फिर तैयार होकर के आया मारीच के पास। मारीच ने फिर समझाया, कहा देखो महाराज, मीठी मीठी बातें करके आपकी प्रशंसा करने वाले झूठी प्रशंसा करके आपको महान बताने वाले वक्ता बहुत मिलेंगे, लेकिन अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। सुलभाः पुरुषाः राजन् सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। ये वाल्मीकि रामायण में मारीच कह रहा है, और बहुत सुंदर नीति श्लोक है। संसार में आपको भी बहुत लोग मिलेंगे, बहुत लोग मिलते हैं महाराज। हाँ, एक जगह के एक यजमान ने कहा कि एक वक्ता ने मुझे इतना महान बताया, तब मुझे पता चला कि मैं भी इतना महान हूं। आधा समय तो मेरी ही प्रशंसा में बिता देते थे। आपकी झूठी प्रशंसा करके आपको महान बताने वाले दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे। मीठा बोलने वाले, प्रिय बोलने वाले सुलभ हैं, लेकिन सुनने में बात कड़वी लगे लेकिन आपके लिए हितकारी हो, ऐसे आज वक्ता भी दुर्लभ हैं और ऐसे आज श्रोता भी दुर्लभ है महाराज। हितकारी बात कही जाए, सुनने को कोई तैयार नहीं है। हाँ, चापलूसी चाटुकारिता करने वाले, आपको महान बताने वाले, मीठी मीठी बातें करने में बहुत मिलते हैं। मारीच ने भी यही कहा, सुलभा पुरुषा राजन सत्यम प्रियवादिनः लेकिन अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। इसलिए मैं कह रहा हूं, रामो विग्रहवान धर्मः साधो सत्य पराक्रमः। राम साक्षात धर्म के विग्रह है। रावण, मत जाओ उनसे बैर लेने, मिट जाएगा सब कुछ। लौट जाओ, सुखपूर्वक बंधु बांधवों के सहित राज्य करो। राम धर्म के साक्षात विग्रह हैं, अहित करोगे तो मिट जाओगे। लेकिन रावण ने माना नहीं। रावण तलवार निकाल लिया महाराज। रावण ने कहा, मैं समझ गया तुम मरने से डरते हो, मेरी सहायता नहीं करना चाहते, इतना ही तो करना है, मृग बन करके जाना है, उनकी पत्नी को प्रलुब्धित करना है, दोनों भाइयों को कुटिया से दूर ले जाना है, फिर उसके बाद तो जो करना है मैं करूंगा। इतना छोटा सा काम करने के लिए डर रहे हो? मैं समझ गया डर तो मरने से रहे हो। तो मरना तो तुम्हें दोनों स्थिति में पड़ेगा मारीच। जाओगे तो राम जी के बाण से मरोगे, और नहीं जाओगे तो रावण के कृपाण से मरोगे। किससे मरना चाहोगे? मारीच ने कहा, जब मरना दोनों स्थिति में है तो दुष्ट के हाथों क्यों मरूं? इससे तो अच्छा भगवान के हाथ वही मरूं। रामादपि हि मर्तव्यम मर्तव्यम रावणादपि उभयोरपि मर्तव्ये वरम रामान्न रावणात्। जब दोनों ओर मरना है तो इस दुष्ट के हाथ, राम जी के हाथों मरूं। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकिस रघुनायक शरणा। इसे तो राम जी के हाथों मरूं। तब कहा ठीक है, क्या करना है बताओ? कहा कुछ नहीं, सवर्णाभ मृग बन के जाना है, जिसके शरीर की आभा लगे कि शरीर सोने का है, ऐसा बन करके जाओ, और जानकी के मन को प्रलुब्धित करो। दोनों भाई कुटिया से दूर चले जाएं, फिर मेरी भूमिका शुरू होगी। मारीच
माया मृग बनकर आया, सवर्ण मृग बनकर के आया। जानकी जी कुटिया से बाहर तुलसी के वृक्षों को जल दे रही थी और वहीं पे आके कुलाचे भरने लगा महाराज। उछल के आई, इधर भागे उधर। तब तक जानकी जी की दृष्टि इसके ऊपर चली गई। देखी तो देखती रह गई। इतना चित्ताकर्षक मृग, इतना मनोहारी मृग कभी नहीं देखा था। जानकी जी सोचने लगी जरूर नंदन कानन का होगा, भटक करके आ गया है। ये कितना मनोहर है, कितना सुंदर है। मेरा चित्त बरबस ही इसकी ओर आकृष्ट हो गया। जानकी जी ने हरी हरी दूब को उखाड़ा और बड़े प्यार से बुलाया, आहूय आहूय, माने आओ आओ। ये पास में आया, दूब को मुंह में पकड़ के फिर भाग जाता कुलाचे भरते हुए, क्योंकि ये तो असली तो है नहीं, ये तो दूब खाएगा नहीं महाराज, मुंह में पकड़ के भागता। जानकी जी सोचते इसको पकड़ लो, कई प्रकार से उपाय किया, नहीं पकड़ा, नहीं पकड़ पाई। यहां पर लिखा है आहूयाहूय च पुनः, पहले तो बारंबार आहूय आहूय बुला रही है। आहूयाहूय च पुनः तम मृगम साधु वीक्षते, आगच्छा गच्छ शीघ्रम वै आर्यपुत्र सहानुज। जब पकड़ में नहीं आया तब बुलाया, आगच्छा गच्छ शीघ्रम वै, हे आर्यपुत्र दौड़ो दौड़ो, आओ आओ। अकेले कहा नहीं, सहानुज, अपने भाई को, लखन भैया को साथ लेकर आओ। देखो तो यह मृग कितना सुंदर है, इसने मेरे चित्त को खींच लिया है। हे आर्यपुत्र मुझे मृग चाहिए, यदि ये जीवित न भी मिले तो मानसकार कहते हैं यही मृग कर अति सुंदर छाला, मुझे चाहिए। लखन भैया ने तुरंत कहा भैया मुझे लगता है कोई राक्षस है, आप इसके पीछे मत जाओ। जानकी जी ने कहा भैया आप तो लड़ने के लिए इतने सन्नद्ध रहते हो कि मृग में भी राक्षस दिखाई देने लगा। राम जी ने कहा देखो भाई, यदि वायम तथा यनमाम भवेद वदसि लक्ष्मण मायैसा राक्षसस्येति कर्तव्योस्य वधो मया। आप कहते हो मारीच वही राक्षस है जो माया करके बार बार आता है, तो इस तीसरी बार मेरे आंखों के सामने आया है, आज मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और सच में यह कोई मृग है तो जैसी जानकी कह रही है मैं इसको पकड़ कर खिलाता हूं। लेकिन ध्यान रखना, यदि यह मारीच है तो कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है। यह तुम भव सन्नद्धो यंत्रितो रक्ष मैथिली, यहां सन्नद्ध होकर यंत्र की तरह मैथिली की रक्षा करना। यंत्र माने बिना हिले डुले, आप समझ गए। जैसे कूलर यंत्र है ना, एक जगह रख दो तो ये घूम नहीं रहा है, उधर नहीं जा रहा, एक ही जगह खड़े होकर के चल रहा है, बिना हिले डुले, बिना कहीं गए, यंत्र की तरह मेरी मैथिली की रक्षा करना। और मानस में भी सीता के ही करे हु रखवारी, किन किन चीजों का विचार करके, बुद्धि विवेक बल समय विचारी, इतने चीजों पर विचार करके रक्षा करना, क्योंकि बहुत बड़ा षड्यंत्र होगा यदि यह मारीच आया होगा। तो लखन भैया को सन्नद्ध करके सीता जी की रक्षा के लिए राम जी चले उसके पीछे। रावण ने देखा, रावण ने कहा मैंने सुना था बड़े बुद्धिमान राजकुमार हैं, मैंने सोचा था ये भगवान है। भगवान होना तो दूर की बात है, तो बुद्धिमान राजकुमार भी नहीं है। पहले तो सोने का मृग भ्रम डाल दिया, सोने का मृग कहां होता है, पीछे पीछे दौड़ पड़े। और दूसरी बात, जिनके तरकस में बाण है जो मार दे तो मारीच को मार करके ले आए, फिर पीछे क्यों दौड़ रहे हैं। अच्छा आप लोगों ने जयंत की कथा सुनी होगी, राम जी ने सीक का बाण छोड़ दिया कि पीछे पीछे दौड़ रहे थे, बाण ही छोड़ा था और तीनों लोकों में जयंत भगा और बाण पीछा करता रहा। तो राम जी को दौड़ने की जरूरत थी क्या, खड़े खड़ा बाण मार देते, बाण ही मारकर घसीट लाता हमारा। बाण में ऐसी शक्ति, और रावण देख रहा है, सोच रहा है दौड़ क्यों रहे हैं। आहा, माया मृगम दैत एप्सित मन्वधावत वंदे महापुरुष ते चरणार वृंदम। जो अपनी दैता के अभिष्ट इप्सित माया मृग को लेने के लिए दौड़ रहे हैं, इस महापुरुष के चरणार बिंदों का ध्यान कर लो, जो केवल सीता जी की ही कामना पूरी करने के लिए माया मृग के पीछे नहीं दौड़ रहे, जो माया मृग मारीच की कामना पूरी करने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। मारीच की क्या कामना है। मारीच जब आया तो मारीच ने कहा प्रभु आज तो मुझे मरना ही है, लेकिन मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करनी चाहिए,
भगवान ने मानो पूछा क्या आखिरी इच्छा है? तो मारीच ने कहा प्रभु धनुष पर बाण चढ़ाकर मेरे पीछे दौड़ जाना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। भगवान ने पूछा इससे क्या होगा? अरे मारीच ने भी तो बड़ा जप तप किया है, इतना राम नाम का अनुसंधान किया है, सब वर्णन है यहां पर। जिसको वृक्ष वृक्ष में भी राम जी दिखे, ये तो भक्ति का लक्षण था इसके भीतर। तो क्या 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 आखिरी इच्छा है? कहा मेरे पीछे दौड़ जाना धनुष पर बाण चढ़ाकर, इससे क्या होगा? कहा मैं दुनिया वालों को दिखाना चाहता हूं जिस ईश्वर के पीछे सारा त्रैलोक्य दौड़ता है, आज वो भगवान मेरे पीछे दौड़ रहे हैं। बस मेरी इतनी ही कामना है। मानसकार यहाँ पर दोहा लिख रहे हैं। मम पाछे धरे धावत धरे सरासन बाण, मम पाछे धरे धावत धरे सरासन बाण, फिरे फिरे प्रभु ही मिलो नमो सब आ, धन्य नमो सब आ। मम पाछे धर धावत धरे शरासन बाण, बस मेरे पीछे धनुष पर बाण चढ़ाकर दौड़ जाना, और मैं उस झांकी को मुड़ मुड़ कर देखना चाहता हूं। प्रभु इससे अधिक मेरे जीवन की धन्यता कुछ नहीं हो सकती। और राम जी दौड़े, निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा, ये दूर ले गया। अच्छा एक बात और देखेंगे, राम जी के यहां बहन भी आई और भाई भी आया। बहन सुंदरी बनकर आई और भाई सोने का मृग लेकर आया। बात समझ में आ रही है? किसी को आकृष्ट करना हो, अपने बस में करना हो, तो दो चीज से कर लो। किस किस चीज से? का कंचन और कामनी से। ऐसा कौन है जो इन दोनों में न फंस जाए? और यही विदेशी कूटनीति है कि किसी को फंसाना हो तो फंसाने के दो ही तिकड़म हैं, या तो सुंदरी के जाल में फंसा दो या तो सोने के जाल में फंसा दो। स्त्री होगी तो सोने के चक्कर में फंस जाएगी, और पुरुष होगा तो सुंदरी के चक्कर में फंस जाएगा। और बड़े बड़े आतंकवादी भी इसका सहारा लेते हैं महाराज। हाँ, कश्मीर में वो सब लड़कियां भी पकड़ी गई थी जो फंसाती थी। आज भी तमाम ऐसे फेक कॉल्स, तमाम ऐसे ट्रैप, ऐसे जाल फैलाए जाते हैं फंसाने के लिए। स्त्रियां पुरुषों को फंसाती हैं। तो किसी को फंसाना हो तो दो ही उपाय है। पुरुष को फंसाना हो तो सुंदरी के जाल में फंसा लो, और स्त्री को फंसाना हो तो सोने के चक्कर में फंसा, उधर फंस जाएंगी वो। तो जो बहन है वह सुंदरी बनकर श्री राम और लक्ष्मण को फंसाने आई, और सीता जी को फंसाने के लिए सोने का मृग लेकर के रावण आया। लेकिन ये वो लोग नहीं हैं जो कंचन और कामनी में फंस जाएं। श्री राम को कोई सुंदरी के जाल में फंसा दे और श्री सीता को कोई कंचन के जाल में फंसा दे, ऐसा है नहीं। लेकिन ये वैदेशिक मान्यता यही है। भगवान श्री राम ने अब बाण चलाया, हृदय पे बाण मारा, मारीच को लगा। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं इसने कृत्रिम तनु का त्याग किया, कृत्रिम तनु का त्याग किया, और राम जी की आवाज में इसने पुकारा, सदृशम राघवस्येति हासीते लक्ष्मणेति च, हासीते, हा लक्ष्मण, राम जी की आवाज में पुकारा। आप समझ गए? राम जी की आवाज का मतलब मिमिक्री करना। आज भी जो मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? कोई अमिताभ बच्चन की आवाज में बोलता है, वो अमिताभ बच्चन नहीं है, मिमिक्री है। ये भी यही माया है, और क्या है? इसने मिमिक्री कर ली राम जी की आवाज की, और राम जी की आवाज में पुकारा, हासीते लक्ष्मणेति च, हासीते, हा लक्ष्मण। और सीता जी समझ नहीं पाई, सीता जी विकल हो गई, व्याकुल हो गई, और लखन भैया से कहती हैं भैया भैया जल्दी जाओ, प्रभु किसी संकट में फंसे हुए हैं। भैया लक्ष्मण ने कहा मैया कैसी बात करती हो, राम जी कभी संकट में फंसे? ऐसा कभी संभव हो सकता है क्या?
भृगुट विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट परई की सोई। जिसके भृगुटी भुभ्रंग विलास मात्र से सृष्टि का लय हो सकता है, वह परमात्मा और राघव भैया कभी संकट में फंस सकते हैं? अवध्या समरे रामो, भैया राम जी समर में युद्ध में अवध्य हैं। कोई राघव भैया को इतना आर्त नहीं कर सकता। ये जरूर उस मारीच की माया है। आप इस झांसे में मत आओ मैया। और आप कैसी बात कर रही हो? जीव पर संकट आता है तो रक्षा के लिए ईश्वर को पुकारता है, और आप कह रही हो ईश्वर पर संकट आया है और यह जीव उनकी रक्षा के लिए जाए। ये तो उल्टी बात हो जाएगी। ईश्वर संकट में फंसे और जीव उनकी रक्षा में जाए, ये कैसे संभव है? जब लखन भैया ने ऐसी बात कही तो जानकी जी ने लखन भैया के प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग किया। जानकी जी ने कहा, मैं समझ गई लक्ष्मण, मैं तुम्हारे आशय को अब जाकर समझी। मैं समझ गई कि तुम मेरे पीछे पीछे मुझे पाने के लिए आए हो। बड़ी कठोर बात कही है महाराज। मानस में तो मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। अब हम मरम वचन के तो अनेक अर्थ संत लगाते हैं, लेकिन महर्षि वाल्मीकि तो यहां वह मर्मांतक वचन की चर्चा करते हैं, हृदय बेधने वाली बात की चर्चा करते हैं। माता सीता कहती हैं, सुदुष्टस्तम वनम मेकम मेको नो गच्छति, मम हेतो प्रतिच्छन्न प्रयुक्तो भरते नवाह। तो मुझे पाने के लिए पीछे पीछे आए हो। अनार्य करुणारंभ नृशंस कुलपांसन, अरे अनार्य अरे करुणारंभ अरे नृशंस अरे कुलपांसन, तू जाता क्यों नहीं? लेकिन इन शब्दों को सुनने के बाद भी ऐसा कौन है महाराज जो विचलित ना हो जाए? ध्यान से सुनना। जो लक्ष्मण अपना सब कुछ छोड़कर महाराज अपनी नवविवाहिता पत्नी को छोड़ दिया, सारी सुख सुविधा को छोड़ दिए, निरंतर जिसकी सेवा में लगे हों, ऐसा भाई जिसने दृष्टि उठाकर कभी जानकी जी को देखा भी नहीं है, ऐसे लक्ष्मण के प्रति ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग कि तुम्हारी दृष्टि मेरे ऊपर है तो मुझे पाने के लिए आए हो। कौन विचलित ना हो जाए? लेकिन ऐसे शब्दों को सुनने के बाद भी लखन भैया ने हाथ जोड़ लिया। अब्रविल लक्ष्मण सीताम प्रांजलि ही सजितेंद्रिय। महर्षि वाल्मीकि क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं? ऐसे परुष वाक्यों को सुनकर के भी विचलित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि जितेंद्रिय, यही इनकी जितेंद्रियता है। इतने कठोर शब्द का प्रयोग की, लेकिन लखन भैया विचलित नहीं हुए, हाथ जोड़ लिए और कहते हैं, मां उत्तरम नोत्सहे वक्तुम दैवतम भवती ममा। मैं आपकी इन बातों का उत्तर नहीं दूंगा। मैं इतना जानता हूं कि मां अपने बेटे को कभी कठोर शब्दों में कुछ कहती है तो इसमें बेटे का ही हित होता है ना। मां कभी डांट दे, कुछ कह दे, कुछ कठोर बोल दे तो बेटे का हित होता है। मैं समझ गया इसमें किसी बेटे का आप हित करना चाहती हो, इसलिए ऐसा कहा है। और हमारे आचार्यों ने यही माना है कि जानकी जी का प्रथम विश्लेष स्वकृपा पक्ष प्रकाशनार्थम। पहला वियोग जानकी जी का कृपा पक्ष को प्रकट करने के लिए हुआ। जानकी जी की कृपा क्या है? का जो शरण में आ जाए उसे भगवान स्वीकार कर लेंगे, लेकिन रावण कुंभकर्ण जैसे दुष्ट जीव जो भगवान की शरणागति नहीं करेंगे उनका उद्धार कैसे होगा? तो सीता जी कहते इनका उद्धार करने के लिए मैं स्वयं लंका में जाऊंगी, स्वयं को बंदनी बना करके इनको मुक्ति दिलवाऊंगी। इसलिए तो लंका जाना चाह रही हैं। रावण में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो जानकी जी को लंका ले जा सके, और खासकर तब जब लखन भैया यहां पर हो। यहां तो वर्णन नहीं है कि लखन भैया ने कोई रेखा खींची थी, लेकिन मानस में तो वर्णन है, वो भी इस प्रसंग में नहीं है। बाद में मंदोदरी ने इस रहस्य को खोला। जब मंदोदरी के सामने रावण डिंग भरने लगा, अरे भीरू तू क्यों डरती है, राम मुझसे क्या लड़ पाएंगे? तो मंदोदरी ने कहा, मेरे सामने डिंग हाँकते हो रावण, मैं तुम्हारी वीरता जानती हूं। तुम्हें एक बार बताया था, रामानुज लघु रेख खिंचाई
सो नहीं नाघई असमनुसाई। राम जी के छोटे भाई ने एक छोटी रेखा खींची थी, उसको तुम नहीं लांघ पाए थे, और पत्नी के आगे ढींग भरते हो मैं करूंगा वो करूंगा। अरे उनके छोटे भाई की छोटी रेखा लांघने की भी सामर्थ्य तुम में नहीं थी। तो वहां भेद खुला कि लखन भैया ने कोई रेखा खींची थी। बाकी वहां भी अरण्य कांड में आप ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा कि लखन भैया ने कोई रेखा खींची। लेकिन पति की सारी बात को पत्नी जानती है। अरे पत्नियां अपने पे आ जाए ना, हाँ महाराज, तो सब उद्घाटित कर देंगी, सब बता देंगी कौन कितना वीर है और कौन क्या है, कौन कितना डींग भरता है। ऐसा डपटा है मंदोदरी ने रावण को, मेरे सामने डींग हाँकते हो, एक छोटी सी रेखा नहीं लांघ पाए थे। तो जानकी जी जानती हैं जिस लक्ष्मण की खींची एक रेखा रावण न लांघ पाए, उस लक्ष्मण के रहते रावण में सामर्थ्य है जो जानकी जी को ले जा सके। आप विचार करो, अरे एक रावण तो क्या, मैं कहता हूं हजारों रावण भी आ जाएं तो जानकी जी कहती है मेरे लक्ष्मण जैसे देवर के रहते मुझे ले जाने में समर्थ नहीं है। सारी भूमिका बन चुकी है, भगवान की प्रतिज्ञा, भगवान को प्रतिज्ञा पूरी करनी है। राम जी ने जब प्रतिज्ञा की वाल्मीकि रामायण में कि मैं निशाचरों का वध करूंगा, तो जानकी जी ने एक जगह राम जी को रोका, बैठाया और कहा स्मारे त्वाम न शिक्षय, मैं आपको शिक्षा नहीं दे रहा हूं, मैं आपकी पत्नी हूं, लेकिन स्मरण करा रही हूं, आप क्यों अकारण हिंसा पर उतारू हो। पुरुषों में 3 दोष देखे जाते हैं, मिथ्या भाषण, ये देखे जाते हैं, अकारण हिंसा, परदाराभिगमन, दूसरे की स्त्रियों को ललचाई दृष्टि से देखना, ये सब पुरुष में दोष होते हैं। तो सीता जी ने कहा मिथ्या वाक्यम न ते भूतम न भविष्यति राघव, आप में कभी मिथ्या भाषण हो ही नहीं सकता, ना है ना होगा, आप कभी झूठ नहीं बोलते, और परदाराभिगमन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप तो पराई स्त्री को सपने में भी दृष्टि उठाकर नहीं देखते। लेकिन एक दोष आप में दिखाई दे रहा है, आप अकारण हिंसा पर उतारू हो, राक्षसों की वध की प्रतिज्ञा कर लिए। जानकी जी ने ऐसा क्यों कहा, इसके पहले की घटना है, मैं यहां पर इसका जिक्र कराऊं ताकि आप इस रहस्य को समझें। जानकी जी ने इसलिए कहा कि जानकी जी राम जी को ठोंक बजाकर देखना चाहती हैं, आए तो इसी के लिए है, लेकिन आपकी प्रतिज्ञा में कितनी दृढ़ता है। जानकी जी का संकेत यह है इतनी आसानी से प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी निशाचर वध की, मेरे विरह को सहना पड़ेगा, सह पाओगे, मेरे वियोग में रहना पड़ेगा, मुझे उठाकर दुष्ट ले जाए, सह पाओगे इस घटना को। राम जी ने कहा लक्ष्मण को बाण लगे कहीं मृत्यु हो गई तो सह लोगे। राम जी ने कहा तुम्हारे आपके प्राण पर संकट आ जाए क्या करोगे। राम जी ने कहा जानकी अप्यहम जीवितम जहियाम त्वामवा सीते स लक्ष्मणाम न तो प्रतिज्ञाम संस्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः, मैं अपने को, अपने लक्ष्मण को, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, लक्ष्मण को छोड़ सकता हूं, लेकिन ब्राह्मणों संतों के प्रति की गई प्रतिज्ञा को कभी छोड़ नहीं सकता हूं, कभी छोड़ नहीं सकता। यह राम जी ने स्पष्ट कहा, तब जानकी जी प्रसन्न हो गई। और यही सीतायाश्चरितम महत है। अयोध्या श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 60वें सर्ग के बाद मुख्य रूप से जानकी चरित्र का आरंभ हो रहा है। यहां सीता जी कहती हैं, और ये ठेठ